कोई घर बैठा है तो वही काम करके थोड़े बहुत पैसे वो भी अर्न कर ले। भाई देखो मैं भी कर रही हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक तो साफ सीधी बात आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे रैपिडो करना बहुत अच्छा लगता है। फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ एलेंटे मॉल के बाहर, और जैसे कि मैं आपको हर एक व्लॉग में बताती हूँ कि आप मॉर्निंग में राइड स्टार्ट किया करो मॉर्निंग में, है ना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज मैं मॉर्निंग में ही 8 बजे लॉगिन हो चुकी हूँ रैपिडो पे। सुबह का टाइम देख लो आप, 8:08 हो गए हैं, ऊपर शायद दिख रहा हो। और ये मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मॉर्निंग में, सुबह जल्दी निकल रही हूँ आज। और मैं आज का एक्सपीरियंस लूँगी 12 आवर्स का, मतलब 12 घंटों का, कि रैपिडो पे 12 घंटा काम करने पे क्या अर्निंग रहती है और क्या एक्सपीरियंस रहता है, और कितनी मेरी एक्टिवा चलेगी आज, और कितना पेट्रोल लगता है 12 घंटे में एक्टिवा से। वैसे बाइक का तो अलग रहता है, बाइक की एवरेज कुछ अच्छी होती है एक्टिवा से, एक्टिवा की तो कम ही होती है, आप लोगों को नॉर्मल सा पता ही है ना। तो ये एक्सपीरियंस चेक करने के लिए मैं मॉर्निंग में निकल रही हूँ, तो फटाफट से रैपिडो पे अपनी आईडी लॉगिन कर लेती हूँ। तो रैपिडो पे तो लॉगिन में हो चुकी हूँ, आईडी अपनी ऑन कर दी है, और साथ ही मैं अपना मीटर लगा देती हूँ आज का। देख लो 14,702 किलोमीटर ये चल चुकी है। और ये इसका बटन है, इसको तो प्रेस करना पड़ेगा शायद। अरे दब जा यार। हाँ देखो अब मैंने 0 कर दिया, और देखती हूँ आज सारा दिन में कितना किलोमीटर ये चलेगी। और मैं देखती हूँ वैसे अगर इस एरिया से मेरे को राइड मिलती है तो ठीक है, वरना मैं बाहर की तरफ जाऊँगी, क्योंकि इस एरिया में मैंने 1-2 बार पहले भी देखा है मॉर्निंग में राइड जल्दी नहीं मिलती, क्योंकि थोड़ा ये इलाका चंडीगढ़ से थोड़ा सा बाहर आता है। क्योंकि जो ये वाला घर है मेरा, ये थोड़ा चंडीगढ़ से बाहर को लगता है, और जो पहले वाला है वो चंडीगढ़ में ही है घर मेरा। एक्चुअली चंडीगढ़ में हमारे 2 घर हैं। तो देखती हूँ मैं फिर दूसरी साइड जाके लॉगिन होंगी, वहाँ जाके देखूँगी वहाँ राइड मुझे मिलती है या नहीं। वैसे तो मैं यहीं वेट कर लेती हूँ 10 मिनट पहले। A few moments later. तो पहली राइड तो मुझे यहीं से ही मिली है, जहांपुर से ही। तो मुझे ना कस्टमर की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल रही, बट मैं उनको मैसेज में बोल रही हूँ कि अपना नंबर दे दो, मैं सीधा कॉल कर डायरेक्ट उनके पास पहुँच जाती हूँ। क्योंकि एरिया ऐसा है, मिट्टी वाला रास्ता है, पता नहीं लग रहा कहाँ को जाऊँ, और यहाँ पानी भी है, कहीं कीचड़ भी है कहीं कहीं जगह पे। तो मैसेज तो मैंने छोड़ दिया है, देखो अब नंबर भेजेंगे अपना तो सीधा कॉल करूँगी, क्योंकि यहाँ से कॉल उठा नहीं रही है, और रैपिडो की तरफ से जो कॉल करते हैं ना, ये कॉल आ रही है, देखती हूँ। तो कस्टमर ने तो समझा दिया कि किस साइड आना है, चलो मैं जा रही पिकअप करने। बाकी रोड देख लो यहाँ का कैसा है, अगर बारिश आ जाए तो, वैसे बारिश वाला मौसम हो रखा है हल्का हल्का, बट चलो मेरे पास रेनकोट है मेरे डिक्की में, मैं पहले ही रख के चलती हूँ उसको। मुझे पता है कभी भी बारिश आ सकती, क्योंकि सावन का महीना है। और यहाँ बुलाया था कस्टमर ने, यहाँ वेट करती हूँ उनका, पहले वो अभी कर देता हूँ। कर दो। क्या बताया था OTP 8100? ठीक है, ये लो हेलमेट। क्या पेमेंट शो हो रही है आपके पास? 95। ये लो वॉच पे स्कैनर, इस पे कर दो। तो आंटी जी को मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, और साथ ही जो ये सिक्योरिटी गार्ड है इन्होंने अंदर जाने की परमिशन नहीं दी, वैसे जाना अंदर था। तो चलो यहाँ से मैंने राइड कंप्लीट कर दी है, और पीछे की साइड जाके देखती हूँ कि अदर राइड की साइड से मिलती है। तो आंटी को तो मैंने ड्रॉप कर दिया, और साथ ही में उनके बेटे ने पहले पेमेंट कर दी थी 94, और जब मैंने कंप्लीट राइड की तो 95 दिखा था। चलो 1 रुपये का फ़र्क था। और साथ ही मेरे पीछे एक राइडर खड़ा हुआ था बाइक पे, वो मेरे को देख रहा था, मतलब वो बहुत शौक हो रहा था देख के, ये लड़की राइडर है। मतलब यही नहीं, जब मैं 43 की बस स्टैंड पे जाती हूँ ना, वहाँ भी लोग मेरे को देखते ही रहते हैं, मतलब शौक हो जाते हैं कि ये लड़की भी राइडर है रैपिडो पे, मतलब ऐसे। और सबका रिएक्शन शौक वाला होता है बहुत। अभी तो करना बहुत काम है रैपिडो पे, अभी तो देखते हैं और कौन कौन शौक होएगा। हाँ ठीक है, गिरो हेलमेट। 69, ये लो वॉच पे स्कैनर, इस पे करना। फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ एलेंटे मॉल के बाहर, और जैसे कि मैं आपको हर एक व्लॉग में बताती हूँ कि आप मॉर्निंग में राइड स्टार्ट किया करो मॉर्निंग में, है ना। तो देखो डेमो आपके सामने है। जो मेरी पहली राइड थी ना, वो 8 किलोमीटर की थी, और उस पर पेमेंट मेरे को रैपिडो ने दी थी 95 रुपीज़। और जो अभी मैंने मैम को ड्रॉप किया है, इसका ड्रॉप था 5.8 किलोमीटर, और इसकी पेमेंट मिली मेरे को 69, मतलब बढ़ के ही मिलती है, 10-15-20 रुपये बढ़ के ही मिलती है मॉर्निंग में।
तो कोशिश करना कि सुबह 7 से लेके 12 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इस पे दो। फिर उसके बाद आप अपना 4-5 घंटा जितना दे सको, पर मॉर्निंग में ज़्यादा राइड करना, क्योंकि मॉर्निंग में पेमेंट बहुत अच्छी मिलती है रैपिडो से, क्योंकि ड्यूटी का टाइम होता है। तो मॉर्निंग के टाइम ना राइड ज़्यादा बुक होती है, तो इसलिए रैपिडो पे अच्छी पेमेंट मिल जाती है। A few moments later. 75 पेमेंट 80 शो हो रही है। लो मैं स्कैन कर देता हूँ। वॉच पैस। चार्जर था, ये रह गया था। अच्छा, मुझे लगा दवाई भेजी। नहीं चार्जर जगह से रह गया था। 80। हाँ जी। Парной пенис большой очень. Мы с пацанами член насосим. Он мне присунет бок. तो इस टाइम खड़ी हूँ मैं सेक्टर 18 की मार्केट में, और मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया। और मतलब मैंने ये वाली राइड ना जान के उठाई थी। वैसे मैं छोटी छोटी राइड हमेशा इग्नोर करती हूँ, मैंने आप लोगों को ब्लॉग्स में बताया होगा। तो गाइस जो ये वाला ड्रॉप था ना, देखो वो कस्टमर जा रहे हैं, 1.8 किलोमीटर का इसका ड्रॉप था। और रैपिडो ने पता कितना पेमेंट दिया, खुद देखो, 38 रुपीज़ मिला है। तो बार बार बोलूँगी कि मॉर्निंग में ज़्यादा करना, और मैं भी कोशिश करूँगी अब मैं मॉर्निंग में मैं खुद भी निकलूँ, क्योंकि मैं लेट सोती हूँ और लेट उठती हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम को ना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं भी सुबह जल्दी निकला करूँगी अब, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छा काम है। क्योंकि सुबह के 10:14 हो रहे हैं और अभी तक मैंने रैपिडो पे 220 रुपये का काम कर लिया है। नेक्स्ट राइड भी पिकअप करने का इसमें निकल चुकी हूँ, और मतलब कस्टमर की लोकेशन ना रोड की इस साइड दिखा रही है। पहले मैं देखती हूँ उनको किस साइड खड़े हैं वो, फिर इशारा करके इसी रोड पे बुला लूँगी। ये लोकेशन ख़त्म होती है उनकी, और मैं कॉल करके बुला लेती हूँ उनको। तो कस्टमर से बात हुई है, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, तब तक मैं अराइव लगा देती हूँ। और जब जितना वो लेट होंगे फिर मेरे यहाँ से पर मिनट का 1 रुपया बनता रहेगा और भी। और ये लोकेशन पता नहीं कहाँ की है, मेरे को ये भी नहीं पता सेक्टर पे कहाँ खड़ी हूँ। 68। ये लो वॉच पे करो। रोम रोम भाइयों। दिन के 3 बज चुके हैं और अभी तक मैंने रैपिडो पे 675 रुपये का काम किया है। एक राइड मेरे घर के बिल्कुल पास मिली थी मुझे, तो मैं उनको छोड़ने के बाद अपने घर आई, खाना खाया मैंने और 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट करके फिर दोबारा निकल गई हूँ। और अभी 8 बजे तक और काम करूँगी। मतलब 12 घंटे की अर्निंग आप लोगों को लास्ट में दिखानी है मैंने, कि मैंने आज 12 घंटे में क्या अर्निंग की है। और अभी भी राइड मिली है, मैं जा रही हूँ कस्टमर को पिकअप करने, और इस टाइम हूँ मैं जुझार नगर में। ये देख लो, ये एरिया चंडीगढ़ से बाहर का है। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. इनको मैंने ड्रॉप किया और पेमेंट कलेक्ट किया 63, 7 किलोमीटर ड्रॉप का। और बैग इतना भारी था कि मेरी टांगों में दर्द होने लग गया था। इनको बस स्टैंड उतारना था ना मैंने 52 के पास। साथ ही एक राइड और मिली है, जा रही हूँ उनको भी पिकअप करने। और मैं एक जगह रोड साइड खड़ी होके ना मैंने थोड़ी सी फोटो क्लिक्स की अपनी थंबनेल्स के लिए। तो लोग मेरे को देख रहे हैं, मेरे को हंसी आ रही, मैं फटाफट निकल गई वहाँ से। OTP बताना 7942। ठीक, ये लो। हाँ 60। हाँ जी 60। इनको भी मैंने ड्रॉप कर दिया है। और साथ ही में, अरे यार बिल्ली ने रिश्ता काट दिया। और साथ ही में मेरे कमेंट बॉक्स में ना ये क्वेश्चन हमेशा मिलता है मेरे को कि पिकअप लोकेशन कितना होना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको। देखो, अगर ड्रॉप ज़्यादा है, जैसे राइड का मैं बताऊँ आपको 8, 9 या 10 किलोमीटर का है, या उससे ऊपर का भी है, अपने हिसाब से देख लेना। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, इससे ज़्यादा का मत उठाया करो, ठीक है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बड़े ड्रॉप का, जैसे 8, 9, 10 प्लस 11, 12, 13, 14, अगर ऐसे कुछ बड़े ड्रॉप की राइड आती है तो ठीक है, उठा लेना। 1 से 2 किलोमीटर का पिकअप है ना। और वही अगर 3 या 4 या 5 किलोमीटर के आसपास की ड्रॉप है तो किलोमीटर के अंदर तक में ही पिकअप उठाना। मतलब ऐसा ना हो कि आप 1.5-2 किलोमीटर पिकअप करने जा रहे हो तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ बचत नहीं होगी। यहाँ से निकालनी पड़ेगी एक्टिवा। हैवी ड्राइवर हूँ मैं, निकाल ली मैंने। बातें
तो बातें करते करते आए मैं मोहाली रेलवे स्टेशन के पास, और एक राइड यहाँ से भी है। संदीप नाम है ना? टर्न OTP, ये लो हेलमेट। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। एक्टिवा तो निकाल ली और साथ ही जा रही हूँ सर को ड्रॉप करने। तो गाइस जैसे कि आपने देखा था मेरा जो लास्ट ड्रॉप था ना, उनको मैंने बिलोंगी में ड्रॉप किया था और आधा घंटे से ज्यादा मैंने टाइम खराब कर दिया वहाँ पे। काफी देर से मैं देख रही थी कोई राइड ही नहीं आती, और आ रही थी तो सारी खरड़ की थी, और मतलब और भी दूर जाने की, तो इतनी दूर मुझे नहीं जाना था। तो जब मैं वहां से निकलने लगी ना कि राइड नहीं आ रही आगे जाती हूँ, तो फिर एकदम से मुझे 20 किलोमीटर ड्रॉप की राइड मिली है। तो काफी दिन बाद मिली है ये, और अब मैं जा रही हूँ कस्टमर को ड्रॉप करने पंचकुला। 20 किलोमीटर ड्रॉप किया और रैपिडो ने मेरे को पेमेंट करी, रैपिडो ने पेमेंट दी 196। ठीक है, 20 किलोमीटर का 4 कम 200 मिल गया। ठीक है, कम नहीं है। और अगर यही राइड अगर मॉर्निंग में होती तो 250 या 270-80 के पास पहुंच जाती है आराम से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने एक बार और ऐसी राइड ली थी, 19 किलोमीटर थी वो, और मेरे को 245 रुपये मॉर्निंग में दिया था रैपिडो ने। तो अच्छा था, बढ़िया, गुड एक्सपीरियंस। पंचकुला से मैं चंडीगढ़ तो आ गई थी, और बीच में मैंने 2 राइड और कंप्लीट की थी। मैं आपको मॉर्निंग और इवनिंग का डिफरेंस दिखाना चाहती हूँ थोड़ा। जो अभी मैंने रिक्वेस्ट उठा रखी है उसका ड्रॉप 2 किलोमीटर का है। तो मॉर्निंग में आपने देखा ही था कि 1.8 मतलब 2 किलोमीटर का 38 रुपये रैपिडो ने दिया था, है ना। तो यही शाम वाली में देखते हैं कि रैपिडो कितना देगा इसका। 6486 6486 29। मॉर्निंग और इवनिंग की पेमेंट में काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को 38 मिला था 1.8 का, और ये 2 किलोमीटर का था तो देखो 29। और यही अगर मॉर्निंग में होता तो 40 के आसपास होता था। तब भी बोलती हूँ मॉर्निंग में आप मॉर्निंग में काम ज़्यादा करो, चाहे पार्ट टाइम करो, पर मॉर्निंग में बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का, अच्छी अर्निंग है मॉर्निंग में। तो गाइस ये राइड कंप्लीट करने के बाद एक लास्ट राइड मैंने और उठाई है, नया गाँव जाऊंगी इसके बाद। अभी तो फिलहाल मैं 17 सेक्टर में हूँ, उसके बाद फिर मैं सीधा अपने घर जाके आपको अर्निंग दिखाती हूँ आज की अपने 12 घंटे की। बताना OTP 61 आगे 25। ठीक है। खुले नहीं है 2 रुपये। ठीक है, थैंक यू। आज 12 घंटे काम किया तो देख लो सारा दिन मुझे 1 रुपया भी कैश नहीं मिला, ये मिले 50 रुपये। चलो गाइस, वैसे ये लास्ट राइड थी मेरी, और ड्रॉप इसका 5.1 किलोमीटर का था, तो 48 रुपीज़ मेरे को रैपिडो ने दिया। और इस टाइम मैं नया ग्राउंड में हूँ, और अब मैं अपनी ID को ऑफ करके, मतलब ड्यूटी ऑफ करके, अब मैं घर जा रही हूँ अपने, और घर जाके आपको बताती हूँ अपनी आज की अर्निंग और अपना आज का एक्सपीरियंस। 1 hour later. हाय एवरीवन, तो मैं अपने घर पहुँच चुकी हूँ गाइस, और मैं आपको बताऊँ कि मेरा आज का एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा था। और आज मैंने 1000 प्लस की अर्निंग की। वैसे मैं डेली 700, 800, 900, 700, 800, 900, मैं कई दिन से सोच रही थी वैसे कि 1 प्लस की अर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो इसीलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि सारा दिन काम करना और लेट नाइट तक वीडियो एडिटिंग, फिर मैं लेट उठ रही हूँ, तो इसलिए। तो अगर काम कर रहे हैं हम, तो अगर अच्छे से उसको टाइम देंगे तभी तो अच्छी अर्निंग होगी ना। तो मैं निकलती थी 10-11 बजे, और 8 बजे तक तो 1000 प्लस नहीं बन रहा था, और इससे भी और ज़्यादा बनना था। मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ एक आज हैपन हुआ, मतलब मुझे भी बहुत बुरा लगा। कल रात ना मेरी एक्टिवा की डिक्की के अंदर ना, मतलब सब्जियां वगैरह रखी थी, तो मैं उनको निकाला, तो निकालते टाइम ना गलती से जो पावर बैंक में हम C+ का जो हमारा वायर होता है ना, जो मोबाइल को चार्ज करता है, वो वहीं गिर गया। तो देखो अंधेरे में मैंने नोट नहीं किया,
और मैं भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी में थी, वीडियो शूट करने के चक्कर में 8 बजे मैं निकल गई। मैंने नोट नहीं किया। पावर बैंक तो मैं डेली चार्ज करती हूँ और एक्टिवा में रख देती हूँ, बट मैंने नोट नहीं किया, ऐसे उसको रख दिया पावर बैंक को, और वायर नहीं देखी है कि नहीं है। तो मैं मोहाली 80 या पता नहीं 82 सेक्टर में थी। दिन के 1-1:30 बजे के आसपास की बात है, और मेरे फ़ोन में बैटरी बची बस 10%। मैंने सोचा अब तो बहुत काम कर लिया। उस टाइम मैंने काम कम से कम 600 रुपये के आसपास कर लिया था। मैंने कहा अब चार्ज लगाती हूँ इसको, अब मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी कम होती जा रही है। जब मैंने देखा हाई वायर नहीं है उसके अंदर, फिर मुझे बड़ा बुरा लगा। तो पता नहीं कैसे कैसे करके मैंने आधा घंटे से ज़्यादा वहाँ वेट किया कि मुझे कोई ऐसी राइड मिले कि मैं सीधा अपने घर आऊँ, और घर आते ही फिर मैं अपना वायर लूँ। कम से कम मेरे को 30-40 मिनट बाद एक राइड ऐसी मिली, पर वो राइड ऐसी थी कि मेरा घर फिर भी वहाँ से 5 किलोमीटर दूर था। मतलब ये टाइम मेरा बीच में बहुत ख़राब हुआ, वरना उस 82 सेक्टर में मोहाली में थी मैं, वहाँ पे इतनी राइड आ रही थी, इतनी बड़ी बड़ी। पर जब मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो फिर मैं उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं कर सकती थी ना। तो चलो जैसे तैसे करके मैं अपने घर आई। घर आके फिर मैंने खाना भी खाया, और 15-20 मिनट यहाँ रेस्ट करके वो भी मेरे ख़राब हुए। तो वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं घर वर नहीं आती हूँ। अगर एक बार मैं घर से बाहर निकल गई तो निकल ही गई, और खाना मैं खा के जाती थी, और या तो लेके जाती हूँ। अब तो लेके जाया करूँगी वैसे, क्योंकि अब जल्दी जाया करूँगी ना काम पे। तो थोड़ा इसमें मेरा सीन ख़राब हुआ, वरना आज इससे ज़्यादा अर्निंग होनी थी। और आज की अर्निंग देख लो मेरी 1158 रुपये है रैपिडो पे। ये मेरी 12 घंटे की है। तो वही मैं बता रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा होनी थी, बस थोड़ा वहाँ मेरा समय ख़राब हो गया। और बैक टू बैक अगर राइड आती रहे ना, तो मैं कह रही हूँ आप जितना घंटे काम कर रहे हैं ना, आप उसका 1.5 गुना फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे आप 10 घंटे काम भी कर रहे हैं ना, कई बार ऐसे भी हो सकता है कि 10 घंटे में ही आप 1400-1500 की अर्निंग कर सकते हैं, अगर बैक टू बैक राइड उस पर आ रही है आपको। ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो गाइज, मैं क्लियर यही करना चाहती हूँ, मेरे कमेंट बॉक्स में मैं पढ़ती रहती हूँ। जब मैं राइड पे होती हूँ ना, मैं उसी टाइम पढ़ती रहती हूँ कौन क्या कमेंट कर रहा है। तो एक कमेंट का जवाब तो मैं अभी दे देती हूँ। एक लड़के ने कमेंट में ये कहा, देसी गुरु के नाम से उसकी आईडी है ना, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ उनकी आईडी। तो उन्होंने ये क्वेश्चन करा था शायद कि कोई सच नहीं बताता, अगर इतनी एक्टिवा इतने एक दिन में इतने किलोमीटर चल रही है। तो उनका सवाल ये था कि अगर एक्टिवा दिन में 100-200 किलोमीटर या गाड़ी चल रही है, भाई साफ सीधी सी बात है, नॉर्मल सी, अगर गाड़ी इतना चल रही है तो भाई पैसे भी तो दे रही है कमा के। अगर मान के चलो तुम्हारी 1-1.5 लाख रुपए की गाड़ी है, तो 1 साल में तो वो खत्म नहीं होने वाली, 2 साल में भी वो खत्म नहीं होने वाली, तीसरे चौथे साल तक उसमें कुछ अच्छे तरीके से फर्क पड़ेगा बढ़िया से। तो ये भी तो देखो, आप इतना इतना चला चला के इतना पैसा भी तो कमाओगे। अगर कोई चीज़ ली है तो उसका फायदा भी तो लोगे, ये सिर्फ खड़ी होने के लिए लिया। तो मर्जी उनकी है, जिनका मन है करने का करो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मेरे व्लॉग में मैं कोई झूठ नहीं दिखाती, रियलिटी दिखाती हूँ। जो चीज़ मुझे सही नहीं लगती मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग मेरे व्लॉग में देखते ही होगे, है ना, कोई झूठ नहीं है। क्या कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, हर एक चीज़ मैं शेयर करती हूँ। मैं क्यों दिखाऊं, मेरा उनसे कोई रिश्ता थोड़ी ना है कि मैं उनके बारे में बढ़ाइयाँ ही करती रहूँगी बस। अगर उनकी कोई चीज़ें मुझे सही नहीं लगती मैं वो भी आप लोगों के सामने रखती हूँ। ठीक है, और बात को समझो। और मैं आपको नॉर्मली बात बताना चाहूँ तो मैं रैपिडो पे कोई नॉलेज किसी को ज्ञान देने नहीं आई थी। वो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जब मेरे व्यूवर्स मेरे सब्सक्राइबर्स थे ना, जो लोग, उन्होंने जब ये कहना शुरू किया ना कि आप इस पे ब्लॉग बनाओ उस पे ब्लॉग बनाओ, तो मैंने दिखाना शुरू किया है। वरना आप मेरा पहला व्लॉग, दूसरा व्लॉग और तीसरा व्लॉग स्टार्टिंग का देख सकते हो। मैं रैपिडो पे आज से काम नहीं कर रही हूँ, मैं 4-5 महीने से काम कर रही हूँ। वो तो मुझे किसी ने आइडिया दिया था कि आप व्लॉग डालो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती थी कि आज मैंने कैसे काम किया और कितना कमाया, ना कि मैं उसमें कोई नॉलेज दे रही थी। वो तो आप लोगों के कहने पे मैंने ऐसा ऐसा बताना शुरू किया। ठीक है, मुझे भी अच्छे से नॉलेज नहीं है। और मैं रियल लाइफ, अगर मैं अपने बारे में रियल बात बताऊँ तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जब मैं पहले दिन रैपिडो पे आई थी ना, मुझे ये तक नहीं पता था कि राइड कैसे उठाते हैं और कैसे क्या करते हैं। ठीक है, मुझे मेरी पहली राइड मुझे अभी तक याद है, इनड्राइव पे भी और रैपिडो पे भी मेरे कस्टमर ने बताया था मैडम ऐसे होती है। ठीक है, मैं कोई किसी को यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आई। वो तो आप लोग बोलते हो ना, आप लोगों करके मैं व्लॉग बनाती रहती हूँ कि चलो मेरे देखने से क्या पता कोई घर बैठा है तो भाई काम करके थोड़े बहुत पैसे वो भी अर्न कर ले। भाई देखो मैं भी कर रही हूँ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मैं एक तो साफ सीधी बात आप लोगों को बताऊँ, ठीक है, मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ क्योंकि मुझे रैपिडो करना बहुत अच्छा लगता है। किसी की गुलामी करने से अच्छा है अपना काम करो, चाहे मेरे को दिन का 500 रुपये बचे मुझे बहुत है, मैं खुश हूँ। ठीक है, तो यही सब मैं बताना चाहती हूँ। और बाकी ज़्यादा बातें मैं नहीं करना चाहती, मेरा हो जाएगा दिमाग खराब। ठीक है, बाकी अगर कभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहा करो, मैं सबके जवाब दूंगी। ठीक है, मेरे व्लॉग में कोई झूठ नहीं है, मैं रियलिटी रियल लाइफ दिखाती हूँ। ठीक है, और रही बात किलोमीटर्स की, तो इधर मैं दोनों स्टार्टिंग का और एंड का लगा देती हूँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ।
मेरी एक्टिवा 200 किलोमीटर से प्लस चली है आज। प्लस इसलिए नहीं चली कि सॉरी मतलब प्लस चली है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारा दिन मैंने ये राइड के ही चले, नहीं। कुछ मैं घर आई हूँ, सारा मतलब यहाँ से लेके घर आने तक का सारा जोड़ के दिखाया मैंने आपको। ये इसमें से कम 20 या 25 किलोमीटर माइनस होगा, तब जाके मानूंगी कि हाँ ये मेरी राइड है। क्योंकि मेरा घर आना जाना फालतू हुआ, मैंने आपको बताया था मेरा वायर नहीं था, मैं वायर लेने घर से स्पेशल आई हूँ। क्योंकि जो वो वाला वायर था ना वो तो कोई उठा के ही ले गया। सुबह पता लगा कि वो वहाँ, मम्मी ने बताया था मेरी कि वो वहाँ पड़ा हुआ था, मैंने देखा था, पर मुझे नहीं पता था कि वो तेरा है। पर जब तक मम्मी भी आई थी ना वहाँ पे, जब मैंने फ़ोन किया था वो कोई उठा के ले गया। तो फिर मैंने घर में अपना पर्सनल चार्जर में से कोई ऐसा अलग से चार्जर पड़ा था तो उसका वायर मैंने लिया है, ठीक है। और मैं आज का अपना पेट्रोल बताऊँ आप लोगों को, तो देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, 300 350 के आसपास का मेरा पेट्रोल लग गया। क्योंकि मेरा आना जाना भी इधर उधर रहा, मैंने आपको बताया। बाकी कल का व्लॉग मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छा बनाऊँ। सुबह ही 7 बजे निकलूँगी और 8 बजे तक। कल ऐसी मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। डेली मैं अपना पावर बैंक चार्ज करती हूँ, ठीक है। और मैं कल के व्लॉग में देखना, कल और भी इससे अच्छा दिखाने की कोशिश करूंगी मैं आप लोगों को कि 7 से लेके 8 बजे तक क्या था। आज तो 8 बजे लॉगिन किया था, कल 7 बजे मॉर्निंग में लॉगिन करूंगी। और मंडे से पूरा एक वीक जोमेटो के साथ मैं लॉयल रहूंगी। एक हफ्ता पूरा दबा के मैं जोमेटो पे काम करके मैं भी एक्सपीरियंस लूंगी और आप लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस मतलब शेयर करूंगी, ठीक है। तो मैं किसी को नॉलेज नहीं देती भाई, मैं अपना पर्सनल आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। मैंने ये बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। और कमेंट बॉक्स में कोई भी कुछ पूछना हो, कोई भी हो, तो आप मुझे बोल सकते हो। अगर मैं वहाँ रिप्लाई नहीं देती बट वीडियो में या व्लॉग में मैं उस चीज़ का जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है गाइस। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।